हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ़हीम स्पार्क्स यूट्यूब चैनल। आज हम सीईसी सेकेंड ईयर फंडामेंटल राइट्स 10 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स इंट्रोडक्शन। फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। द फ्रीडम मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इज द मेन रीजन फॉर फंडामेंटल राइट्स। यानी ये क्या है, मेन रीजन है। क्लासिफिकेशन, इसमें 6 प्रकार के राइट होते हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसके अंदर पांच राइट्स होते हैं। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ टू ऑल सिटीजन्स। Article 15, states should not discriminate any citizen on the basis of color, caste, religion, etc. Article 16, equal opportunity to all citizens in public employment. Article 17, abolishes untouchability. Article 18, prohibits states from accepting titles except military or academic. देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 14 में सबको इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 15 में क्या है, किसी भी आदमी को क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। स्टेट यानी सब आ जाते हैं, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब आ जाते हैं स्टेट मतलब। कलर, कैस्ट, रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। आर्टिकल 16 क्या है, सबको गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना। आर्टिकल 18, टाइटल्स, फॉरेन टाइटल्स हुए क्या है, मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर दूसरे टाइटल देने से मना कर, प्रोहिबिट कर। दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। इसमें भी 5 राइट्स हैं। आर्टिकल 19 के अंदर है 6 फ्रीडम्स है। आर्टिकल 20, नो पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। कोई भी आदमी को क्या है, जेल नहीं हो सकती सिवाय क्या है, वायलेशन ऑफ लॉ, लॉ तोड़े तो जेल होती है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21A, स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, मेनली चिल्ड्रन टू एज टू 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 22, नो पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड विदाउट इन्फॉर्म। कोई भी आदमी को क्या है, जब तक इन्फॉर्म नहीं किया अरेस्ट नहीं कर सकते और जेल में नहीं डाल सकते। थर्ड राइट क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 to 24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमंस, बेगार एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिक यानी ज़बरदस्ती काम करा रहे, लेबर काम करा रहे उसको ट्रैफिक बोलते। दूसरा क्या है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 ईयर्स इन ए फैक्ट्री माइन। क्या है, कोई भी फैक्ट्री में, माइंस में क्या है, हैज़ार्डस काम यानी जहाँ जान का खतरा होता है वहाँ 14 ईयर्स से कम के बच्चों को काम कराना क्या है, प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। इसके बाद फोर्थ राइट होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 क्या है, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। यानी क्या है, हम कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 26, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव द राइट। हर एक रिलीजियन डिनोमिनेशन बोले तो जैसे क्या है, इस्लाम है, इस्लाम को रिलीजियस डिनोमिनेशन बोला है, उनको क्या है, हर एक क्या है, राइट्स है आर्टिकल 26 के अंदर था। आर्टिकल 27, नो पर्सन पे टैक्सेस फॉर रिलीजियस प्रमोशन और मेंटेनेंस। रिलीजन के प्रमोशन के वास्ते, मेंटेनेंस के वास्ते कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब क्या है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या है, कोई भी रिलीजन के बारे में समझाना नहीं, कोई भी रिलीजन इंस्ट्रक्शन नहीं देना, मरा प्रोहिबिट कर। फिफ्थ राइट क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 से 30 तक। आर्टिकल 29 ये बोलता है, एनी सिटीजन हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट हैव राइट टू कंजर्व और प्रोटेक्ट इट। क्या बोल रहे, लैंग्वेज है, कल्चर है, स्क्रिप्ट है, लिखे हुआ है कुछ तो भी, डिस्टिंक्ट है यानी अलग है सबसे, उसको क्या है, हमारा राइट है उसको क्या है, प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का। आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के बारे में हो रहा, रिलीजन और लैंग्वेज। माइनॉरिटीज या तो रिलीजन के ऊपर हो सकते हैं, जैसे क्या है मुस्लिम, लैंग्वेज के ऊपर भी हो सकते हैं।
तो क्या है, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, इन्हों क्या है अपने ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डाल ले सकते हैं। आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, इसे प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, क्योंकि अगर ये ऊपर के जितने भी राइट्स के हैं अगर वायलेट हुए, एवरी सिटीजन हैज राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इफ राइट्स आर वायलेटेड और नॉट गिवन। अगर राइट्स नहीं दिए गए तो क्या है कोई भी आदमी क्या है सुप्रीम कोर्ट को क्या है जा सकता। इसका कंक्लूजन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स all the above fundamental rights to its citizens. Thank you friends, like and subscribe my channel.